यूपी भी अनलॉक की तरफ अब बढ़ चुका है। क्या तस्वीर यहां से नजर आ रही है, किस तरह से यहां की तस्वीर दिखाई देती है? क्या ऐसी ही तस्वीर जो इस वक्त हम दिल्ली की दिखा रहे हैं आपके पीछे मौजूद है, या फिर कहा जा सकता है कि बहुत जल्द ऐसी तस्वीरें भी दिखाई देंगी? देखिए 75 जिले हैं, 75 में से 71 जिले अनलॉक हो गए हैं। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर, ये 4 जिले हैं जहां पर एक्टिव केस की संख्या 600 से ज़्यादा है, इसलिए यहां पर अभी अनलॉक नहीं हुआ है। लेकिन लखनऊ अनलॉक की श्रेणी में, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर ट्रैफिक जो है आप देखें बहुत ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि जो गैर जरूरी प्रतिष्ठान है वो अभी भी बंद है। जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को आने जाने की इजाज़त है, लेकिन तभी भीड़ भाड़ जो है ट्रैफिक दिख रहा है। ऐसा नहीं कि पुलिस किसी को लाठी फटकार रही है, रोक रही जबरन, कोई यहाँ सख्ती नहीं है। लेकिन दुकानें बाजार बंद हैं, अधिकतर ऑफिस बंद है, तो लोग बहुत कम संख्या में निकल रहे हैं। लेकिन 71 जिले अब अनलॉक हो चुके हैं, तो निश्चित ही अब यूपी को भी बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही फिर से वही स्थिति पैदा कर सकती है। जल्द 4 जिले भी अनलॉक हो जाएंगे, लेकिन सतर्कता सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। लगातार बार बार न्यूज नेशन, हमारे तमाम सहयोगी, हमारे रिपोर्टर्स आपसे यही कह रहे हैं। मुंबई से ज्योत्सना हमारे साथ है। ज्योत्सना, क्या कुछ महाराष्ट्र की तस्वीर अनलॉक को लेकर नजर आ रही है? अब तो फिल्म की शूटिंग को भी इजाजत मिल गई है। क्या यहाँ पर नियम कायदे कानून अनलॉक को लेकर सामने आ रहे हैं, और किसका पालन करना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है मुंबई वासियों के लिए? बिल्कुल सही, क्योंकि देश में हमने देखा कि सबसे ज़्यादा मामले जो है वो महाराष्ट्र में थे, मुंबई में थे। हालांकि टेस्टिंग भी उतनी तादाद में हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र इतने लंबे समय के बाद जो है वो अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है। खासतौर पर अगर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो मुंबई में जो है वो लेवल 3 है, यानी कि पूरे महाराष्ट्र में 5 लेवल बना दिए गए हैं, जिसके तहत ये अनलॉक खुलेगा। मिशन बगन के अगर तहत ये अनलॉक खुलेगा, लेकिन उसके लिए हर ज़िले के लिए उसकी कैटेगरी बनाई गई है कि कितने पॉजिटिविटी रेट उस ज़िले में है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन बेड कितने भरे हुए हैं, इस आधार पर ये बने हुए हैं। अगर मुंबई की, पुणे की, बड़े बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पर रेस्टोरेंट्स, मॉल्स जो बड़े बड़े हैं वहाँ पर नहीं खुलेंगे। साथ ही साथ वीकेंड लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा मुंबई समेत बड़े शहरों में, जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट ज़्यादा है। और जहाँ हम देखेंगे कि अगर मतलब जो सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक ही जो है वो छोटे मॉल या फिर छोटे दुकान हम कह सकते हैं वो शुरू रहेंगे। प्राइवेट दफ्तर जो है वहाँ पर ऑनलाइन वर्क का ही बोला है, वर्क फ्रॉम होम का ही बोला है, और जो निजी मतलब जो सरकारी जो दफ्तर है वहाँ पर पूर्ण क्षमता से भले ही बुलाया गया हो, लेकिन ज़्यादातर मुंबई, पुणे, इन शहरों में अभी भी हम कह सकते हैं कि अनलॉक भले ही किया हो, लेकिन वो सख्त नियमों के साथ किया गया है। क्योंकि हमने देखा कि मुंबई में जो पिछले 24 घंटे की बात करें तो 900 से भी ज़्यादा मरीज़ पाए जा चुके हैं, और पूरे महाराष्ट्र का पॉजिटिविटी रेट जो है वो हालांकि बहुत कम है। लेकिन जिस तरह से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ सकती है, तीसरी लहर आ सकती है, इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से कड़े निर्देश दिए गए हैं। और महाराष्ट्र में विदर्भ जो है वहाँ पर थोड़ी राहत दी गई है, लेकिन पश्चिम महाराष्ट्र में अभी भी राहत नहीं दी है, क्योंकि पश्चिम महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में जैसे हमने बताया कि ट्रैफिक जैम जो है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्रांसपोर्ट को लेकर कोई राहत नहीं दी है। मुंबई की लाइफलाइन मानने जाने वाली लोकल ट्रेन जो है वो अभी भी बंद है उन आम लोगों के लिए। चलिए, आप हालात पर नजर बनाए रखिएगा। लगातार अनलॉक की तस्वीरें और अनलॉक के तहत क्या कुछ बंद है, क्या कुछ खुला है, वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं ताकि वो समझ पाएं और बेवजह घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले।